इस वक्त आप देख रहे हैं सच की रफ्तार, जहां पर मौजूद हूं हमारे चमन जी भारद्वाज, जो कि दोबारा फिर जो है अपने घर में वापसी हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, 2.5 साल बाद आप जो है फिर बीजेपी में आए हैं, पहले भी बीजेपी में थे। ऐसी क्या वजह हुई जो फिर दोबारा आपको जो है बीजेपी में आना पड़ा? देखिए, मैं 2.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी में गया था। जी जी कुछ नाराज़गी थी पार्टी में, जी जी जिस वजह से मैं वहाँ गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता लगा कि जो हमारी विचारधारा है, जिस विचारधारा में मैं पला बड़ा हूँ, जी 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 या जिस विचारधारा से मैंने काम किया है, जी जी जो विचारधारा मेरे मस्तिष्क में और मेरे ब्लड में है, जी जी उस पार्टी में बिल्कुल विपरीत उस विचारधारा के खिलाफ वो पार्टी चल रही है। जी जी तो वहाँ उस विचारधारा में मैं एडजस्ट नहीं हो पाया, जी 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 या यूँ कहें कि मैं उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाया। जी 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 तो इसलिए वहाँ मन नहीं लग रहा था, जी और बीच बीच में काफ़ी मन हो जाता था इस टाइप से। और जो यहाँ जिस वजह से नाराज़गी थी, या जिन लोगों से क्रॉस में आने के बाद मैंने ये फैसला लिया था, तो यहाँ से भी मेरा बार बार प्रेशर बन रहा था। जी 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 जो अपने प्रिय मित्र थे, या यहाँ संगठन के लोग थे, जी जी जिलाध्यक्ष हैं या संघ के जो लोग हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी प्रयास किया मेरे को समझाने में कि अगर घर में कोई नाराज़गी होती है तो उस नाराज़गी को घर में ही दूर किया जाता है। जी तो उन्होंने ये समझाया कि भाई घर पे वापसी कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उस विचारधारा में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। तो इसी वजह से मैंने ये वापसी की, और अपने घर में वापसी आने के बाद उसी विचारधारा में मैं आ गया। लेकिन एक बात है, जैसे कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, यानी कि आपके मन को जानते थे कि ये इनका मन जो है वहाँ पे स्थिर नहीं है। आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं भी, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी 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 तो उनको ये लगता तो है ही कि वो वहाँ एडजस्ट इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। जी जी तो वो आपके सामने है कि मैं उस विचारधारा में एडजस्ट नहीं हो पाया या स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जिनके प्रभाव से और जिनके काम को देख के मैं वहाँ गया, जिनके व्यवहार से, अरविंदर सिंह लवली, जी जी वो हमारे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व और उनके जैसा इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी जी उनकी व्यवहार कुशलता, उनका कार्य करने की शैली, और जो उनका व्यवहार है मदद करने वाला, काम करने वाला, और जो मान सम्मान उन्होंने दिया, वो मैं हमेशा उसका आभारी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने छोटे भाई की तरह मुझे प्यार दिया, और मैं भी उनको हमेशा बड़े भाई की तरह ही उनको मान सम्मान दूंगा, और मेरे मन में बड़े भाई की तरह उनका आदर सम्मान रहेगा। जी जी क्योंकि पार्टी अलग चीज़ है, विचारधारा अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, और संबंध अलग चीज़ है। सर, ऐसी क्या वजह हो गई जो 2.5 साल बाद आप जो है फिर दोबारा अपने घर में वापसी हुए? आपने वहाँ भी जिम्मेदारी से पूरा काम किया, कांग्रेस में रहे जब भी पूरा काम किया, अच्छी जिम्मेदारी से काम किया आपने, ऐसी क्या वजह हो गई? नहीं, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि वहाँ भी मुझे सभी कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ पर कांग्रेस परिवार के जो लोग हैं, उनसे ही मुझे काफ़ी मान सम्मान प्यार मिला। जी जी और अच्छा दायित्व भी था, प्रदेश में डेलीगेट उन्होंने बनाया लवली जी ने मुझे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं उस विचारधारा में एडजस्ट नहीं हो पाया, मतलब उस विचारधारा को मैं स्वीकार नहीं कर पाया अंदर से। जी जी और मेरी एक आदत रही है कि मैं काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ जहाँ भी लगूँ, और अगर मैं कहीं ईमानदारी से काम ना कर पाऊँ, या मेरे मन को वो अच्छा नहीं लग रहा, या मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो मैं उस काम को नहीं लेता या वहाँ नहीं रुक सकता। जैसे कि सर आप बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आने के बाद
आपको कौन सा, या पद के लालच में आए हैं या किसी अपने काम के बलबूते में आए हैं, किस विषय में आए? देखो, ये तो अगर आप इस क्षेत्र में घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से या संगठन के लोगों से आप मिलोगे तो मेरे काम करने की क्षमता, कुशलता वो आप लोगों को बता देंगे, या मेरे व्यवहार के बारे में वो बता देंगे। क्योंकि मैंने आज तक जब भी जो जिम्मेदारी या जो दायित्व मुझे मिला वो बड़ी ईमानदारी से निभाया, और मुझे पद कोई भी मिला हो, दायित्व कोई भी मिला हो, मैंने कभी उसको इस तरीके से नहीं लिया कि मैं नेता बन गया। हमेशा कार्यकर्ता की तरह काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया। चाहे मैंने संघ में काम किया हो, गणनायक बना हूँ, मुख्य शिक्षक में वहाँ रहा और काफ़ी साल संघ में काम किया। उसके बाद मैं बीजेपी में आया, उसमें भी अनेक पदों पे मैंने काम किया। सबसे पहले मैं समिति अध्यक्ष बना, महामंत्री बना मंडल में, फिर उपाध्यक्ष बना मंडल में, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, 2 बार प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहा मोर्चे में। लेकिन मैं जहाँ भी जो मुझे दायित्व मिला या पद मिला, मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, बड़ी कर्मठता से काम किया। अगर मेरे पास पद होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह काम करता रहा हूँ और आगे भी कार्यकर्ता की तरह काम करूँगा। और अपने यहाँ जो मंडल है, ज़िला है, जो यहाँ का संगठन है, उसको मजबूत करने का काम करूँगा। सर, कहीं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है इस वक्त, बीजेपी की सरकार है, कहीं ऐसा तो मन नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से आप आए हों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैं 2.5 साल पहले गया था सरकार तो तब भी नहीं थी कांग्रेस की। जी जी जी। तब भी सरकार नहीं थी। जी जी। तो मैं इसे, आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई सरकार नहीं बनी या इलेक्शन नहीं जीते इस वजह से वहाँ जी जी नहीं रुका या इस वजह से यहाँ आ गया, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, मेहनत करने में तो खैर आप जो है आगे हैं, ये तो खैर पार्टी मैं देखता हूँ और लोग बताते भी हैं मुझे। मैंने वही कहा ना, अगर आप एक बार क्षेत्र में घूमेंगे या जो यहाँ की टीम है वो, देखो आदमी अपने मुंह से बहुत तारीफ़ कर सकता है, अपनी बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन आदमी वो है जिसका काम बोले, कार्यकर्ता वो है जिसका काम बोले। तो अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको कार्य क्षमता, काम करने का तरीका, व्यवहार सब पता लग जाएगा। तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो है जब आप बीजेपी से गए थे तो किसी वजह से परेशान हो के गए थे या किसी की नाराज़गी की वजह से आप जो है कांग्रेस में गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा? तो कुछ पर्सनल इशूज़ थे, नाराज़गी थी। क्योंकि मेरी एक आदत रही है कि मैं कभी लड़ाई को सड़क पर नहीं लाता। पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब मनभेद होने लगें तो थोड़ा सा मन दुखी होता है। जी जी जी। तो और मैं ये लड़ाई यहाँ पर भी नहीं लेकर के आऊँगी वो क्या बात थी, किस वजह से हुआ। तो अब सर, आगे की रणनीति क्या है? जैसे आप बीजेपी में आए हैं तो आपको कौन सा पद दिया गया है, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं? हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं रामकिशोर शर्मा जी, तो आप किस तरीके से दायित्व दिया है उन्हें? दायित्व और पद की तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। जी जी। मैंने आपको बताया ना कि मैं वहाँ पर किसी जो उनकी विचारधारा थी उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी विचारधारा यहाँ की थी। संघ में काम किया, बीजेपी में काम किया, और उस विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाया। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से जो संगठन के लोग थे, बीजेपी के भी, संघ के भी, जो मेरे शुभचिंतक थे, वो भी चाहते थे कि मैं दोबारा अपने परिवार में वापस आ जाऊँ, घर वापसी हो। तो वो उस वजह से हो भी गई। तो ना तो कोई पद की बात है, ना कोई दायित्व की बात है। लेकिन हाँ, अगर संगठन मुझे किसी दायित्व पे लगाएगा, किसी जिम्मेदारी पर लगाएगा, तो भी मैं काम करूँगा। नहीं मिलेगा तो भी मैं पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। तो सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे हमारे गांधीनगर में 4 मंडल हैं, 4 मंडलों में से जो है आपको कौन से मंडल में दायित्व जैसा दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैंने आपको बताया कि मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल की जिम्मेदारी रही। 2 बार प्रदेश में भी रहा हूँ, प्रदेश की भी जिम्मेदारी रही। मैं संघ में भी रहा हूँ,
तो वो तो ये है कि मेरी जहाँ संगठन को ज़रूरत होगी, अगर वो चाहेंगे कि मंडल में मैं काम करूँ तो मंडल में काम करूँगा, जहाँ मेरे को संगठन लगाएगा वहाँ काम करूँगा। और मंडल, जिला, जो भी संगठन है बीजेपी का, उसको मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले इलेक्शन में या जब भी इलेक्शन हो, जो भी प्रोग्राम्स हों, उसमें संगठन की जो क्षमता है उसको और बढ़ा करके पेश किया जाए। जैसे कि आपने देखा हमारे चमनजी भरद्वाज जी, जो कि बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, अपने घर में फिर वापसी हुई है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं सारे जो है अपनी अपनी पार्टी में आ रहे हैं। इनका जो कार्यभार है बहुत जो है अच्छा है, लोग बताते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग बताते हैं, जनता बताती है कि इनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। और इसके साथ में जो है सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।